बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड पॉइंट। आज हम बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो घर में बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी होती है बनाने जा रहे हैं। शीट केक की रेसिपी। शीट केक बनाना घर में बहुत ही आसान है और जो शीट केक है किसी पार्टी वगैरह के लिए बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि बहुत ईजी और ज़्यादा बन के रेडी होता है। चलिए आइए अब हम बताती हूँ कि शीट केक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। शीट केक बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 2 कप मैदा है, जिसको अच्छी तरह से मैंने छान के लिया, स्ट्रेन करके लिया है, और 1 एंड हाफ कप जो है इधर मैंने शुगर पाउडर लिया है, पीसी हुई चीनी, उसको भी अच्छी तरह से छान के लिए ताकि कोई लम्स ना आए। कोको पाउडर जो है वो भी हाफ कप है, उसको भी स्ट्रेन करके लिया है। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, कोई भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इधर 1 कप जो है वो बॉइलिंग जो है दूध है, यानी कि आम टेम्परेचर जो घर में बॉयल दूध होता है वो है, लेकिन ठंडा टेम्परेचर का होना चाहिए। और इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, 2 अंडे लिए, और इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून प्लेन करके मीठा सोडा है, और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बिल्कुल प्लेन करके लिया, और 1 चुटकी भरकर नमक है, और ऑयल जो है वो 1 कप जाएगा अंदर। अच्छा, तो हम कोई भी बाउल ले लेंगे जिसमें हमारा जो बैटर है वो रेडी हो। तो हम सबसे पहले बाउल के अंदर 2 कप मैदा ऐड करेंगे, और इसी भी चीनी ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, कोको पाउडर ऐड करेंगे, और ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे, और यानी कि सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे जो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे, वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और जो दूध है वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप जो है वो ऑयल का ऐड करेंगे, और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, तो जब ये बैटर इस तरह से मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, फिर आपने हाफ कप गर्म पानी जो है इसमें ऐड करना है, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, तो हमारे बैटर की जो थिकनेस है वो इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसको बेकिंग पैन में ऐड करेंगे। अच्छा, तो हमने जो बेकिंग पैन है उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। पहले ग्रीस करके रख लिया है, पहले ग्रीस किया, फिर बटर पेपर लगाया, फिर ऑयल के साथ बटर पेपर को भी ग्रीस किया। अब जो हमारा बैटर है हम वो सारा इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। तो सारा बैटर डल गया। अब हम इसको इस तरह से टैप कर लेंगे कि हमारा जो बैटर जो एक तरह से हो जाए। अब हम इसको बेक करेंगे पतीले में। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, तो मैं इसे बेक करूँगी पतीले में। तकरीबन हम इसको 35 टू 40 मिनट तक इसको बेक करेंगे। अगर तो बेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको टाइम कम या ज़्यादा भी लग सकता है। मैं आपको चेक कराऊंगी कि किस तरह का ये बेक होना चाहिए, तो आपने निकालना है। पतीला मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब इसको हम कवर करेंगे और वेट करेंगे कि हमारा जो 35 टू 40 मिनट तक ये बेक होता है, कि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, तो अब हम इसका कवर एक साइड पे करेंगे, और तकरीबन 40 मिनट जो है ना वो हमें लगे हैं केक बेक करते हुए। अब हम इसको कवर के एक साइड पे कर देंगे। अच्छा, तो मैं आपको केक चेक कराऊंगी कि बेक कैसे होना चाहिए। देखिए, इस तरह से कोई भी स्टिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम केक को निकाल लेंगे, हमारा केक बेक हो चुका हुआ है। अच्छा, तो यहाँ हमने 150 ग्राम जो है वो डार्क चॉकलेट ली है, और 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ली है, और नीचे हमने गर्म पानी रखा हुआ है ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो हम साथ साथ अब इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जी, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, और साथ ही हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, तो हमने क्रीम ऐड कर दी है। अब साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून जो शुगर पाउडर था वो ऐड करेंगे, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगी तो हमारी बहुत ही मज़े की फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। जी, हमारी बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त वो जो है फ्रॉस्टिंग जो है रेडी हो चुकी है। अब जो केक है हम वो आगे लेके आएंगे, और जो हमने अपनी फ्रॉस्टिंग रेडी की है वो इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे।
अच्छा, तो हमने फ्रॉस्टिंग तो सारी वो ऐड कर दी थी अपने केक में। अगर तो आपके पास केक सेट करने के लिए कोई चीज़ है तो आप उससे भी सेट कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो स्पैचुला की मदद से भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो सेट हो चुकी है। हमने अच्छी तरह से सेट कर दी है, अप्लाई कर दी है। और हम साथ ही थोड़ी-सी जो ना चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट हमने चॉप की हुई थी ताकि उसको डेकोरेट किया जाए। अब हम इसको थोड़ा-सा इस पे गार्निशिंग कर देंगे ताकि हमारे केक की थोड़ी-सी खूबसूरती भी निकल आए। तो जी हमारा शीट केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, तो हमारा 1 घंटे बाद हमने जो है ना इसको 1 घंटे के लिए रखा था। अब 1 घंटा गुज़र चुका है, हम इसको बाहर ले आए हैं। अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये किस तरह बन के रेडी हुआ है। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको कट लगाएँगे। अच्छा, तो हमने केक जो कटिंग कर लिया, अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे इस तरह से। देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुआ है। ये देखें, मैं आपको इसका स्पंज बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए आप, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। आप इसको बहुत ही इजीली घर में, अगर आपके पास ओवन है, विदाउट ओवन के बगैर आप बना सकते हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मेहमान या कोई ईद, कोई भी फंक्शन है तो आप इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है केक बनाने की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शीट केक बनाने का तरीका कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।